तो आज का हमारा योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसी का आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं इस योजना में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? 21 फरवरी 2015, 21 फरवरी 2016, 21 फरवरी 2017 या फिर 21 फरवरी 2018। तो जो इसका राइट आंसर हो वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी 2016। 21 फरवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती होती है। अब हमारे नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2016 को ही क्यों चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, यह उचित दिनांक था। ऑप्शन नंबर बी, यह श्यामा प्रसाद जी की जयंती है। ऑप्शन नंबर सी, यह श्यामा प्रसाद जी का दिवंगत दिन है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तो हमें पहले से ही पता है, ऑप्शन नंबर बी, यह श्यामा प्रसाद जी की जयंती है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन देश भर में कुल कितने रुर्बन क्लस्टर संचालित हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 रुर्बन क्लस्टर संचालित है। इसमें से जो 109 है वो आदिवासियों के लिए है और 191 है वो गैर आदिवासियों के लिए है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में निम्न में से किन बुनियादी तत्वों को शामिल करके रुर्बन गांव विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी भौतिक या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ये तीनों तत्व ही बुनियादी तत्व हैं एक रुर्बन गांव विकसित करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में श्यामा रुर्बन मिशन की शुरुआत की गई थी? बिलासपुर, जसपुर, राजनांदगांव या फिर बालोद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। राजनांदगांव से ही इस मिशन की शुरुआत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला, रुर्बन गांव के रूप में विकसित करना। दूसरा, लोगों को रोजगार प्रदान करना। तीसरा, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। या फिर चौथा, स्व सहायता समूह का गठन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रुर्बन गांव के रूप में विकसित करना। अब हमारा नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, रुर्बन क्लस्टर के लिए जिला का चयन किसके द्वारा किया जाता है? पहला, कलेक्टर। दूसरा, केंद्र के द्वारा। तीसरा, राज्य के द्वारा। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जो रुर्बन क्लस्टर मिशन है वह केंद्र के द्वारा चयन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, रुर्बन क्लस्टर मिशन के अंदर जिले के अंदर गांव का चयन कौन करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य। रुर्बन क्लस्टर जिला का चयन केंद्र के द्वारा किया जाता है और जिले के अंदर गांव का चयन राज्य के द्वारा किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने रुर्बन क्लस्टर का चयन होगा? पहला है 25, दूसरा है 20, तीसरा है 17 और चौथा है 15। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। 17 रुर्बन क्लस्टर का चयन होगा रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। अब हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रथम चरण में कितने क्लस्टर का चयन किया जाएगा? तो प्रथम चरण में 4 क्लस्टर होंगे, द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर होंगे और तृतीय चरण में 8 क्लस्टर होंगे। कुल मिला के 17 क्लस्टरों का चयन किया जाएगा जो जिसके 3 चरण होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब हमारा नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, रुर्बन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ में कितने जनजातीय क्लस्टर घोषित किया गया है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। 11 जनजातीय क्लस्टर घोषित किया गया है। 12th नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत गैर जनजातीय क्लस्टर कितने घोषित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में
मुरमुंदा जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए धर्मतरी, ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर सी महासमुंद या फिर ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। राजनांदगांव में मुरमुंदा जनजाति क्लस्टर पाया जाता है, मतलब मुरमुंदा जनजाति पाई जाती है जिसमें रुर्बन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर जिले में शामिल है। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ में भंवरपुर गैर जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महासमुंद। महासमुंद में भंवरपुर जो कि एक गैर जनजाति क्लस्टर है इसी जिले में पाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत मिरमुंडा जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो जो मिरमुंडा जनजाति क्लस्टर है वो रायगढ़ जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। अब हमारा नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ में बसंतपुर जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर। बलरामपुर में है बसंतपुर, तो इसको याद रखिएगा बा और बा। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में प्रत्येक क्लस्टर में रख रखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 20 लाख, बी 25 लाख, सी 30 लाख या फिर डी 35 लाख। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 35 लाख। 35 लाख केंद्र सरकार देती है प्रत्येक क्लस्टर के रख रखाव के लिए। अब हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में पर्वतीय या जनजाति क्षेत्र में कितने जनसंख्या में बनाया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5000 से 15000। 5000 से 15000 जनसंख्या पर एक क्लस्टर बन सकता है। अब हमारा नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, रुर्बन क्लस्टर मैदानी तटीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या में बनाया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 25000 से 50000। कहीं पर भी अगर 25000 से 50000 आबादी है और वह मैदानी या तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पर एक रुर्बन क्लस्टर बनाया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण में योगदान है। ए 50:50, बी 60:40, सी 100:00 या फिर डी 30:70। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 60:40। इसमें से 60 केंद्र का है और 40 राज्य का है। अब हमारा नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में निम्न में से किन सुविधाओं का चयन किया जाएगा? पहला है स्वच्छता, दूसरा पाइपलाइन जल आपूर्ति, तीसरा कचरा प्रबंधन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। स्वच्छता हर मिशन के लिए ज़रूरी है। पाइपलाइन इसमें जल आपूर्ति के लिए हर घर जल योजना इसी से जुड़ी हुई है। और तीसरा है कचरा प्रबंधन जिसमें ठोस एवं हर तरह के अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंध एवं निपटारे की बात कही गई है। अब हमारा नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी सुविधाओं के ऊपर में ही है तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इस योजना में के कुल मिला के 9 सुविधाएं दी जाती है। पहला है स्वच्छता, दूसरा है पाइपलाइन, तीसरा है कचरा प्रबंधन, चौथा है डिजिटल साक्षरता, पांचवा है उच्चतर शिक्षा व्यवस्था, छठवां है नागरिक साक्षरता, सातवां है एलपीजी गैस परिवहन, आठवां है स्ट्रीट लाइट और 9वां है मोबाइल हेल्थ यूनिट सुविधा से लेस। तो 22 और 23 क्वेश्चन दोनों इसी में हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे 24 नंबर के क्वेश्चन की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत राज्य को कुल कितनी सीजीएफ राशि स्वीकृत की जाती है? 350 करोड़, 375 करोड़, 380 करोड़ या फिर 385 करोड़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 375 करोड़।
ये जो CGF राशि है वो 375 करोड़ स्वीकृत की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी राशि प्राप्त की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 326 करोड़। 375 करोड़ CGF राशि है, 326 करोड़ जो योजना के अंतर्गत राज्य को प्राप्त हुई है वह राशि है। अब हमारे नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, योजना के संचालन में कुल कितनी राशि व्यय की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 301 करोड़। 301 करोड़ राशि को लगाकर इस योजना का संचालन किया जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन क्लस्टर योजना में भारत सरकार के कितने क्लस्टर शामिल हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 75। भारत सरकार के 75 क्लस्टर शामिल है। पूरे भारत भर में 75 क्लस्टर हैं। अब हमारा नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर शामिल हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 13 क्लस्टर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरे भारत भर में 75 क्लस्टर हैं और 75 क्लस्टर के अंदर में जो छत्तीसगढ़ में जो क्लस्टर है वो है 13। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे और भी वीडियोस आएंगी योजना के ऊपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एडीओ एग्ज़ाम पास करने के लिए।